हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर 4 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि आपको एक्स लिमिटेड की कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करके बतानी है। पूरे साल में आपको लॉस हुआ है 37,000। तो अब देखो आपको कैसे निकालना है। यहाँ पर आपके पास लॉस है 37,000। ये सी नोट नंबर 1 हम क्यों लिखते हैं? आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। मतलब कि जो आपने अगर प्रॉफिट में से कोई पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो वो आप एड बैक करोगे। कोई पार्ट आपने डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट करा है या प्रोविजन बनाया है तो आप उसको ऐड बैक करोगे। अगर आपने टैक्स का भी प्रोविजन किया है तो भी आप उसको ऐड बैक करोगे। तो ये आपके पास प्रॉफिट दिया हुआ है या लॉस दिया हुआ है, इसका मतलब हम यही मानेंगे कि आपके ये सारा एडजस्टमेंट्स करने से पहले है। नेट लॉस बिफोर टैक्स है ये आपका, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से भी की एडजस्टमेंट करने से भी पहले। तो 37,000 का आपको लॉस है। इसमें अब आपको नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग आइटम की एडजस्टमेंट करनी। तो नॉन कैश आइटम में आपका क्या कवर होगा? आपका यहाँ पर आएगा प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स आपका कवर होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। आपने अगर बैलेंस शीट को समझा है कंपनी की बैलेंस शीट में, तो ये आपका कवर होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस जितने भी आप बनाते हो, जैसे डेप्रिसिएशन का प्रोविजन है, बेड डेट्स का प्रोविजन है, वो आपका नॉन कैश आइटम क्यों है? क्योंकि ये आप जो प्रोविजन करते हो बेड डेट्स का, ये आप खुद से एक खर्चा मानते हो कि मेरा ऐसे पैसे डूब गए, ये खर्चा आप मानते हो। लेकिन सच आपका कोई खर्चा होता नहीं है, आपका कोई कैश का आउटफ्लो या इनफ्लो नहीं होता। तो हम इस खर्चे को, नॉन कैश आइटम है, तो आप इसको एड बैक करोगे या लेस करोगे। क्यों करोगे लेस? यहाँ पर देखो, पहली बात तो ध्यान से रीड करो। सबसे पहले आपको 31 मार्च 2023 के फिगर दिए हैं और यहाँ पर आपके पास है 31 मार्च 2022 के। तो कंफ्यूज मत होना, ये चीज बहुत ध्यान से क्वेश्चन पेपर में रीड करना। कई बार हम ये सोचते हैं ये प्रीवियस ईयर है और ये करंट ईयर है, और इस तरह से माइनस और प्लस करने लगते हैं। नहीं, सॉरी। तो ध्यान से देखो, ये आपकी ओपनिंग बैलेंस है और ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस है। ओपनिंग में आपका प्रोविजन फॉर बेड डेट्स था 10,000, जो कि क्लोजिंग में घट करके 7,000 रह गया। मतलब कि 3,000 के आपने प्रोविजन फॉर बेड डेट्स घटा दिए। अगर आपने पहले ये खर्चा ज्यादा डाला हुआ है और अब आप इस खर्चे को कम कर रहे हो, तो एक तरह से अगर आपने इस खर्चे को घटाया, इस प्रोविजन को घटाया, तो प्रोविजन को घटाते हैं। प्रोविजन जब बेड डेट्स का कम होता है तो एक तरह से आपका क्या होता है, ये इनकम होती है। और ये इनकम आपकी कवर होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में, और नॉन ऑपरेटिंग आइटम में आपका कवर होगा। तो आपका यहाँ पर, सॉरी, नॉन कैश आइटम में आपका ये कवर होगा। तो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स जो कि आपके घट गए, तो घट गए तो 3,000 आपका प्लस करोगे। आपने ऑलरेडी इतना ज्यादा प्रोविजन किया हुआ है कि आपको इतना की जरूरत नहीं है, तो आपने इस प्रोविजन को घटाया। इसको घटाया तो एक तरह से आपका क्या हुआ, इनकम आ गई वापस। आपकी इनकम ऐड हो गई। तो ऐड होगी तो आप इसको प्लस करोगे, सॉरी लेस करोगे। हमको ये इनकम लेस करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि ये नॉन कैश इनकम है। नॉन कैश इनकम है, इससे आपके पास कैश का कोई फ्लो नहीं आ रहा, कैश का इनफ्लो नहीं आ रहा। करेक्ट है? तो ये आप लेस करोगे। लेस करने के बाद आपका लॉस बढ़ करके 40,000 हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप देखो आपको क्या करने हैं। करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट से रिलेटेड चेंजेस जो भी आए हैं, आपको उसका इफेक्ट यहाँ पर लाना है। क्योंकि जितना भी आपका बिजनेस में जो भी आप सेल करते हो, परचेज करते हो, उसका नेट इफेक्ट कहाँ पर आता है? आपकी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स में जैसे आपका डेटर्स है और करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स है, यही सब तो है। तो इन सब के इफेक्ट को ही आप मान के चलोगे कि आपके बिजनेस की वजह से इन पे इफेक्ट आया है। तो क्रेडिटर, जो ओपनिंग आपके 70,000 थे, क्लोजिंग 85,000, 15,000 से क्रेडिटर बढ़ गए। इसका मतलब आपने सामान उधार में खरीदा 15,000 का और उसकी पेमेंट नहीं की।
अगर पेमेंट नहीं की 15,000 की, तो एक तरह से क्या हुआ, आपने उससे लोन लिया कि मैंने अभी पेमेंट नहीं की है, मैं बाद में कर दूंगा। तो आपने उससे लोन लिया, मैं बाद में पेमेंट करूंगा। तो इससे आपके पास क्या आया, आपने सामान तो खरीद लिया, बिना पेमेंट के सामान खरीदा, तो इसका मतलब आपने लोन लिया ना उससे। तो लोन लिया तो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स आपका प्लस होगा, कैश का इनफ्लो मानोगे आप। आपने उससे सामान खरीदा, बिना पेमेंट के खरीदा, तो वो एक तरह से आपको उधार दे रहा है ना, उधार दे रहा है, लोन दे रहा है, लोन मिलता है, इसका मतलब आपको फंड्स मिले, इनफ्लो हुआ, 15,000 का इनफ्लो। डेटर्स आपके 2 लाख से 1,40,000 रह गए। ओपनिंग 2 लाख थे, क्लोजिंग 1,40,000 है, 60,000 से घट गए। तो डेटर्स कौन होते हैं, जिसको आपने सामान उधार में बेचा, और वो डेटर्स घट गए, 60,000 से घट गए, इसका मतलब आपको क्या हुआ, उन डेटर्स ने पेमेंट कर दी। पेमेंट कर दी तो इसका मतलब इनफ्लो हुआ, इनफ्लो हुआ तो ऐड करो डिक्रीज इन डेटर्स, 60,000 प्लस हो जाएगा आपका 60,000 से। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल, आपके ओपनिंग 10,000 थे, क्लोजिंग 15,000। बिल्स रिसीवेबल आपकी करंट एसेट है। करंट एसेट अगर आपकी 5,000 से बढ़ गई, मतलब कि आपने किसी को सामान उधार में बेचा और उसने आपको एक नोट लिख के दिया कि मैं आपको पेमेंट इतने दिन में कर दूंगा। तो जब वो ये चीज लिख के दे रहा है, इस तरह एक तरह से वो क्या हो गया, आपने उसको लोन दिया कि ठीक है तुम इतने दिन में मेरे को पेमेंट कर देना 5,000 की। तो ये आप लोन दे रहे हो, तो कैश का आउटफ्लो हुआ। तो आप लेस करो, इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल माइनस करोगे, कैश का आउटफ्लो रहे तो माइनस होगा 5,000। क्लियर है। अब ये शॉर्ट टर्म लोन जो कि आपका करंट लाइबिलिटी में तो कवर होता है, लेकिन हम उसको यहां पर क्यों नहीं लेंगे, ध्यान से समझो। जो भी लोन है, चाहे वो करंट लाइबिलिटी में है, लेकिन ये सोर्स ऑफ फंड्स है जो कि आपने अरेंज किया, पैसा किसी से लिया। शॉर्ट टर्म लोन मतलब कि पैसा आपने किसी से लिया, उधार लिया, लोन लिया। तो ये लोन जो आप ले रहे हो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, ये आपका फाइनेंस एक्टिविटी में कवर होगा, यहाँ पर नहीं आएगा। तो फाइनेंस एक्टिविटी में आप इसको शो करोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं। आप ये सोचोगे, मैम ने कहा था कि करंट लाइबिलिटीज आपकी सारी यहाँ पर आएगी और ये करंट लाइबिलिटी का ही पार्ट है, तो हम यहाँ पर क्यों नहीं ले रहे। लेकिन ये भी ध्यान से देखो, ये बात अच्छे से समझो कि ये आपका फाइनेंस का है, फाइनेंस एक्टिविटी का पार्ट है, जहां पर आपको फंड्स आपने अरेंज किए थोड़े टाइम के लिए, छोटे पीरियड के लिए, तो ये आपका फाइनेंस एक्टिविटी में कवर होगा कि आपने किसी से लोन लिया। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आप कर चुके हो, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आपके यहाँ आपने प्रॉफिट में प्लस माइनस किए। बैंक ओवरड्राफ्ट आपका फाइनेंस एक्टिविटी में कवर होगा, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आता है आपका, ये आपका यहाँ पर नहीं आएगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपका नहीं आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट में। जो प्लस माइनस होना है उसको आउटर कॉलम में ले आओ, और नेट इफेक्ट से अब आपके पास आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 30,000। तो आपके पास अगर देखो, आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश का इनफ्लो किया, 30,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। इस तरह से जब आप हर क्वेश्चन को समझते हो तो देखो छोटी छोटी चीजें आपको क्लियर होती है कि शॉर्ट टर्म लोन मेरे को यहाँ पर कवर नहीं करने, बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पर नहीं कवर करने, और जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है वो बढ़े हुए थे जो घट गए, तो उसमें मुझे क्या करना है, ऐड की जगह लेस करना है। तो जब आप प्रैक्टिस करते हो तो हर चीज के दांव पेच सीखते हैं। कहते हैं ना, क्या तुम हर इस चीज के पूरे एक्सपर्ट हो, तो उस किसी भी चीज के लिए एक्सपर्ट होने के लिए, या किसी को एक्सपर्ट क्यों कहा जाता है, जब वो किसी चीज उस चीज की बहुत प्रैक्टिस करता है, उसको उस चीज के हर दाव पेच पता है कि चाहे वो कहीं पर भी फंस जाए, लेकिन वो उससे बाहर निकल ही आएगा, डेफिनेटली वो इसको कंप्लीटली सॉल्व कर ही लेगा। तो दांव पेच सीखना और ट्रिक सीखना और हर चीज को परफेक्टली सीखने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। खूब प्रैक्टिस करो, एक ही बुक को चाहे आप अपना वो लेके चलो कि मुझे इस बिग बुक का कोई भी चाहे क्वेश्चन आ जाए, मेरे से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और मैं इस क्वेश्चन को क्रैक कर लूंगा। अगर आपने एक ही बुक को, कोई भी बुक लो, उसको पूरा अच्छे से सॉल्व करो, पूरा, चाहे एमसीक्यूज है, चाहे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है, आगे से लेकर पीछे तक जितने भी क्वेश्चंस है सबको सॉल्व कर दो, सबको अच्छे से लैंग्वेज पढ़ो, समझो और अपने आप से सॉल्व करो। कहीं अटकते हो तो मेरी वीडियोस तो है ही आपकी हेल्प करने के लिए। तो मेरे यही सजेशन है, चार बुक में मत फंसो,
एक बुक को फॉलो करो, उसको अच्छे से सॉल्व करो। उसके अलावा आप सीबीएसई के सैंपल पेपर सॉल्व करो और आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज आपको इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना कर लो, क्योंकि हर बुक में सेम कॉन्सेप्ट से, सेम क्वेश्चन से कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और सीबीएसई हर बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग ही पेपर बनाता है। एवरेज स्टूडेंट, मॉडरेट स्टूडेंट, सॉरी एवरेज स्टूडेंट और बिलो एवरेज स्टूडेंट और अबव एवरेज स्टूडेंट सबके लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर करता है कि इतने क्वेश्चंस एक एवरेज स्टूडेंट भी अटेम्प्ट कर ले, और इससे ज्यादा क्वेश्चंस कौन अटेम्प्ट कर सकता है, अबव एवरेज है। तो टेंशन की बात नहीं है, अगर आपने एक बुक को फॉलो करते हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आप फिर भी बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।